हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो हम लोग की जो ऑनलाइन सीरीज चल रही है क्लास नंबर 25 है। तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराया जाता है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया जाता है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 481 क्वेश्चन क्या है? सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन है? क्वेश्चन क्या है? सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोरोकिन तथा स्पेंसर। सोरोकिन तथा स्पेंसर। चक्रीय सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को कई बार चक्रात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इस तरह के परिवर्तन का स्वरूप किसी वृत्त या घेरे की तरह होता है। परिवर्तन की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए प्राय इनकी व्याख्या चक्रीय रूप में की जाती है। चक्रीय परिवर्तन की प्रक्रिया ऋतुओं में भी दिखाई पड़ती है। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा और फिर पुनः सर्दी आती है। इसी प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन की प्रक्रिया भी चक्रीय है। यह अभिप्राय कहा जाता है कि इतिहास अपनी ही पुनरावृत्ति करता है। समाजशास्त्री अर्नाल्ड टाइनबी, स्पेंगलर, लेविस मम्फोर्ड, पीटरिन सोरोकिन जैसे दार्शनिक, इतिहासवेताओं व समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण वृत्त तथा चक्र के माध्यम से करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। समान रक्त या एक ही वास्तविक काल्पनिक वंश परंपरा पर आधारित संबंध क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन क्या है? समान रक्त या एक ही वास्तविक काल्पनिक वंश परंपरा पर आधारित संबंध क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समरसता। क्या हो जाएगा? समरसता। रक्त संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्तेदारी होने को संदर्भित करता है। कई न्यायालयों में ऐसे कानून हैं जो खून से संबंधित लोगों को एक दूसरे से शादी करने या यौन संबंध बनाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। हिंदुओं में विवाह है एक। हिंदुओं में विवाह एक है तो क्या हो जाएगा? धार्मिक संस्कार। हिंदुओं में जो विवाह है वो धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह में एक धार्मिक संस्कार है जिसका एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति को अपने धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के अवसर प्रदान करना है। यही कारण है कि हिंदू समाज की बहुत सी संस्थाओं के रूढ़िगत हो जाने के बाद भी विवाह संस्था आज भी एक उपयोग संस्था के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है? ऐसे व्यक्तियों का समूह जो कि एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर इरावती कार्वे। डॉक्टर इरावती कार्वे। डॉक्टर इरावती कार्वे भारत की पहली मानव विज्ञान और पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की संस्थापक थी। उनके काम का दायरा रिश्तेदारी और जाति के मानव चित्रण से लेकर महिलाओं की समकालीन स्थितियों पर सर्वेक्षण तक फैला हुआ था। हिंदू समाज के अतिरिक्त एकीकरण की व्याख्या करने के लिए उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं को आधुनिक रीति रिवाजों से जोड़ा। किसने? इरावती कार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। एक समय विशेष में जीवित व्यक्ति की संतानों को ही वंश कहते हैं। यह कथन किसका है? एक समय विशेष में जीवित व्यक्ति की संतानों को ही वंश कहते हैं। यह कथन किसका है? किस समाजशास्त्री का है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। किसका हो जाएगा? रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन का जन्म 17 जनवरी 1881 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1955 को हुआ था। इनका जो अध्ययन क्षेत्र रहा है, फील्ड वर्क, ये रहा है अंडमान द्वीप समूह पर। रेडक्लिफ ब्राउन उन्होंने समाज को समझाने के लिए सामाजिक संरचना की अवधारणा दी है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार एक सामाजिक संरचना वह है जिसे विद्वान क्षेत्र में देखते हैं, जैसे जिस तरह से लोग वास्तव में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं उस बातचीत के मानदंड सिद्धांत और सिद्धांत है। मानदंड और सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन
86 नंबर, मुस्लिमों में विवाह को एक प्रकार है। मुस्लिमों में विवाह को एक प्रकार से क्या कहा जाता है? कि मुस्लिम विवाह होता है उसे हम समझौता कहते हैं। आंसर हो जाएगा समझौता। और मुस्लिम विवाह अधिनियम कब है? 1939 में, 1939 में, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, भारत में किस प्रकार के परिवारों की संख्या अधिक है? भारत में किस प्रकार के परिवारों की संख्या अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक एक सामाजिक व्यवस्था है जिनके अंतर्गत महिलाओं की तुलना में पुरुषों की केंद्रीय भूमिका अधिक होती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में पुरुषों को अधिक अधिकार प्रदान करती है। इस अवस्था में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निर्णय लेने का अधिकार बेहद कम होता है। क्या होता है? महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निर्णय लेने का अधिकार कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में पारित हुआ है? दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में पारित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 में, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ है? समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग। एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग। समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं जिनमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि के क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। समाज लोगों का ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों से काफ़ी कम मेलजोल रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, बुल्डिंग ने महिलाओं के लिए कितने प्रकार के संसाधनों का सुझाव दिया है? बुल्डिंग ने महिलाओं के लिए कितने प्रकार के संसाधनों का सुझाव दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10। 91 नंबर क्वेश्चन, नातेदारी केवल स्वजन अर्थात वास्तविक, विख्यात अथवा काल्पनिक समरसता वाले व्यक्तियों के मध्यम संबंध परिभाषा की है? किसकी है? क्वेश्चन क्या है? नातेदारी केवल स्वजन अर्थात वास्तविक, विख्यात अथवा काल्पनिक समरसता वाले समूहों के मध्य संबंध है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन फॉक्स। क्या हो जाएगा? रॉबिन फॉक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, विवाह संबंध के आधार पर बनने वाले रिश्ता को क्या कहलाते हैं? विवाह संबंध के आधार पर बनने वाले रिश्ते क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विवाह जन्म संबंध। विवाह जन्म संबंध। विवाह वह आधार है जो घर बसता है और बच्चे के पालन पोषण विवाह वह आधार है जो घर बसाता है और बच्चों के पालन पोषण तथा आर्थिक सहकारिता व सामाजिक उत्तरदायित्वों की नींव को बनाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से विवाह का तात्पर्य बच्चों को जन्म देना तथा तद द्वारा समाज की निरंतरता को कायम रखना। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह क्या है? एक धार्मिक संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, संयुक्त परिवार से मिलते जुलते परिवार को संसार के अन्य भागों में क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार से मिलते जुलते परिवारों को संसार के अन्य भागों में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत परिवार। क्या हो जाएगा? विस्तृत परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, द्विपक्षीय वंशक्रम पर आधारित नज़दीकी स्वजनों को क्या कहते हैं? द्विपक्षीय वंशक्रम पर आधारित नज़दीकी स्वजनों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सहवंशी स्वजन। सहवंशी स्वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, मनुस्मृति के अनुसार कन्या के पिता को धनराशि देकर किए जाने वाले विवाह को क्या कहते हैं? मनुस्मृति के अनुसार कन्या के पिता को राशि, जो धनराशि है उसे देकर किए जाने वाले विवाह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अशुभ विवाह। क्या हो जाएगा? अशुभ विवाह। जब कन्या को जानबूझकर यथाशक्ति धन देकर उससे स्वच्छंदतापूर्वक विवाह किया जाए तो इसे असुर विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, डॉक्टर आर के सक्सेना ने संयुक्त परिवार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों को कितने भागों में बांटा है? क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर आर एन सक्सेना ने संयुक्त परिवार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों को कितने भागों में बांटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा है। संयुक्त परिवार एक प्रकार का परिवार है जिसमें 2 या 2 से अधिक परिवार एक ही घर में रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे शादीशुदा हैं और उनके 1 या 2 बच्चे हैं और वे एक ही घर में रहते हैं, इस प्रकार के परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। जहाँ बच्चे अपने दादा और चाचा के साथ एक ही घर में रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं, उन्हें संयुक्त परिवार कहते हैं। डॉक्टर आर एन सक्सेना की एक बुक है सोशल इकोनॉमी ऑफ ए पॉलीएंट्री पीपुल। क्या है? सोशल इकोनॉमी ऑफ ए पॉलीएंट्री पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, बृहदनगर मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? बृहदनगर मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 या अधिक महानगरीय क्षेत्र के विलय से निर्मित अति विशाल नगर जहां वृहद नगरीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? नगरीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, उसे बृहद नगर या मेगालोपोलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, वंशानुक्रम के नियम वे हैं जो एक व्यक्ति की सामाजिक समूह में जन्मजात सदस्यता को नियमित करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की सदस्यता विशिष्ट स्थितियों में गोद लेने की प्रथा द्वारा प्राप्त की जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? क्वेश्चन क्या है? वंशानुक्रम के नियम वे हैं जो एक व्यक्ति की सामाजिक समूह में जन्मजात सदस्यता को नियमित करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की सदस्यता विशिष्ट स्थितियों में गोद लेने की प्रथा द्वारा प्राप्त की जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीडी गटन। क्या हो जाएगा? पीडी गटन। वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो कुछ गुण प्राप्त होते हैं वही वंशानुक्रम कहलाता है। क्या है? वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो कुछ गुण प्राप्त होते हैं वही वंशानुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो वह कहलाता है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है तो वह कहलाता है अंतःविवाह। अंतःविवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में से ही वधू को चुनना पड़ता है, उसी को अंतःविवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री का है? एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। तो ये बताया था, आंसर हो जाएगा डॉक्टर रिवर्स। इनका जो अध्ययन क्षेत्र रहा है टोडा जनजाति पे रहा है। किस पे रहा है? टोडा जनजाति पे रहा है।
इनका जो फील्ड वर्क क्षेत्र था टेढ़ा जनजाति पर है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।